अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यार पार्ट 1 में इससे पिछली वीडियो में हमने बांस की चिराई की थी और टीले निकाले थे, आटे गुड्डों के कमाने निकाली थी सिर्फ अभी। ठीक है, तो उसमें से मैं आपको बता दूं कि जो हमने फटियां काटी थी ना, कुछ फटियों में से हमारे मतलब एक फट्टी में से कोई जो बारीक फट्टी थी 18 से 20 कमाने निकली थी, और जो मोटी फट्टी थी उसमें से हमारी 30 कमाने भी निकल आई थी। 30 कमाने ऐसे कि कुछ उसमें से तीले निकले थे छिलके वाली कमान और कुछ निकली थी बगैर छिलके वाली कमान। तो ये छिलके वाली और बगैर छिलके वाली जो कमान होती है वो छोटे गुड्डों में चल जाती है, आधे गुड्डों में। स्पेशली जो आपने गेम वाले गुड्डे बनाने होते हैं 14 नंबर के, 18 नंबर के, 22 नंबर के, उसमें ये बड़े मजे से चल जाते हैं गुड्डे, तीले उसके चल जाते हैं। तो कुछ तीले मैंने छीले भी है कमाने, बाकी आपको मैं छील के भी बताऊंगा कि अब सिलाई किस तरह से करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो तीले है ना, ये बगैर छिले में, ये जो हमने काटे थे। ठीक है, और उसके बाद कुछ तीले मैंने ये छीले भी हुए, ये कमाने छीली। इसमें कुछ तीले ऐसे हैं जो बगैर छिलके वाले हैं, बाकी जो है मोस्टली वो छिलके वाली कमाने हैं। अच्छा, एक और बात ये कि हमारे पास टोटल थी 45 फटियां थी। उन 45 फटियों में से मैंने आपको कहा था कि गैस करो कितने तीले निकले हैं। तो वो जो टोटल नंबर था ना तीलों का, जो 45 फटियों में से निकले हैं, वो निकले हैं 839 तीले, यानी 839 कमाने निकली हैं उसमें से। ठीक है, जो जिनमें से भी जाहिर बात है मोस्टली ऐसे ही पड़े, क्योंकि सिलाई वाला जो काम है ना, ये एक तो बहुत मेहनत तलब काम है और अच्छी खासी ख्वारी वाला काम है। तीले बनाने वाला जो मुझे काम, ये सबसे मुश्किल जो काइट मेकिंग में जो स्टेप है, प्रोसीजर है, वो ये तीले छीलने वाला है। तो बाकी आप ये देख रहे होंगे मैंने हाथ में क्या पकड़ा हुआ, ये लेदर का पीस है। ठीक है, और ये यूज करते हैं जिस टाइम हम तीलों की सिलाई करते हैं ना, तो अपनी उंगली को बचाने के लिए इसका ऐसे कवर सा बनाते हैं। ठीक है, इससे फिर हमारी उंगली खराब नहीं होती। तो लेदर का ये फायदा है कि ये काफी टाइम निकाल जाता है। तो इसकी एक अंगूठी सी बनानी है मैंने। बनाते किस तरह से, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और तकरीबन मैं बताता हूँ कि कट कितना लगाना है। इस साइड से हम काटेंगे इसको, और ये इसका आधा कट लगा दिया मैंने इस तरह से। ये देख लें आप, ये दोनों साइडों पे इतना हमारे पास कट लग गया इसमें। अब ये जो कट हमने साइड पे लगाया, दूसरी साइड पे जो कट है वो हम बीच में लगाएंगे। इसी तरह से फोल्ड करके उतना ही काट लगाएंगे जितना दूसरी तरफ लगाया ना, लेकिन इस तरफ हम लगाएंगे बीच में से। ठीक है, ताकि हमारे पास ये इस तरह से स्पेस बन जाए। अब इसको गुजारना है हमने इसके बीच में से, जो हमने दूसरी साइड पे काट लगाया, ऐसे फोल्ड करके इसके बीच में से मैं गुजार दूंगा। दोनों साइडों को इसके बीच में से कुछ इस तरह से निकाल के, और ऐसे हमारे पास एक लॉक सा बन जाएगा। और ये फिर हम ऐसे उंगली पे आ जाएगी, और फिर हम ये सिलाई शुरू करेंगे। इससे उंगली बच जाती है बस, वरना वो तीले वगैरह अच्छे खासे वो घुस सकते हैं बीच में। अच्छा, तो हमने बेसिकली भी कमान छीलनी है। ठीक है, तो कमान की सिलाई के लिए आपने सबसे पहले तो एक ये इतना सा पीस काट कर रख लेना 10 इंच का। ये क्या रेफरेंस के लिए बार बार, ताकि आपको इंची टेप से मैयर ना करना पड़े, तो आप पहले से 10 इंच का पीस काट के रख लें। 34 इंच की हमारी कमान होगी, और कमान की यहाँ से चौड़ी सी निकालते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि बगैर छिलके वाली और छिलके वाली तीली कैसे निकालनी है एक उसमें से। अब ये मैंने तीला निकाल लिया, चौड़ा तीला, थोड़ा सा वेट ज्यादा है इसका। ये छिलके वाली साइड है और ये बाकी 3 साइडें बगैर छिलके वाली है। ये देखें, ये साइड छिलके वाली है और बाकी जो साइडें हैं वो बगैर छिलके वाली हैं। अब तो मैं इसको बीच में से हाफ करूंगा। हाफ कैसे? छिलके वाली साइड एक तरफ रखनी है और दूसरी साइड जो है हमने दूसरी तरफ रखनी है, और ब्लेड को ऐसे बीच में रखना है। इस तरह से इसको मैंने बीच में रखा है। ये छिलके वाली साइड लैदा हो जाए हमारी, जो दूसरी चौड़ी वाली साइड है वो लैदा हो जाए बगैर छिलके वाली। इसको इस तरह से मैं हाफ कर लूंगा बीच में। ऐसे हमारे पास 2 तीले निकल आए हैं। एक तीला जो है ये छिलके वाला, ठीक है, और दूसरा तीला हमारे पास है बगैर छिलके वाला। इसी तरह से एक आधा और भी काट के दिखा देता हूँ। ये छिलके वाली साइड है हमारे पास, दूसरी ये वाली साइड जो बगैर छिलके वाली है। तो बीच में से इसको चीरूंगा ताकि हमारे पास एक छिलके वाला तीला आ जाए और एक बगैर छिलके वाला। तो ये 2 तीले आ गए हमारे पास, एक छिलके वाला और दूसरा बगैर छिलके वाला। पहले हम सिलाई कर लेते हैं ये छिलके वाला तीला। सिलाई के लिए सबसे पहले तो आप एक सीधा ब्लेड चलाएं चारों कोनों पे। चारों साइडों पे ब्लेड चला दिया ताकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। ठीक है, अब इसमें आपने सिर्फ छिलके वाली साइड नहीं छीलनी, बाकी 3 साइड्स आपके पास है सिलाई के लिए। तो करेंगे क्या, ये एक साइड पे मैं रखूंगा तीला 10 इंच का हमने काटा हुआ, जो बस जहाँ तक ये पूरा आएगा वहां से मैं अपनी मेन जो तीला उसको पकड़ लूंगा कमान को। अब सिलाई में करूंगा इससे आगे आगे, इससे पीछे नहीं करूंगा।
अच्छा, तो एक साइड से छील के इसको चेक करना है, और गुलाई हमने जो देनी है ना वो इस 10 इंच वाले जो हिस्से में उस पोर्शन में देनी है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे तीला रखें और छिलकी वाली साइड को छोड़ के बाकी तीनों साइडों पे आप छिलाई करें और वहाँ पे इसकी गुलाई बनाएं। तीले को साथ साथ मोड़ के चेक करना। और इसमें एक और चीज़ ये है कि तीले को कभी भी ऐसे ऊपर की तरफ नहीं मोड़ना, ऐसे कभी नहीं सही पता चलता। हमेशा इसको यूं उंगलियों पे रखें इस तरह से और यूं नीचे की तरफ मोड़ के चेक करें इसको, इससे आपको एक्यूरेट इसकी गुलाई का अंदाज़ा होगा। और ये हमारी कमान तैयार होगी है। अब इसमें एक और चीज़ ये है जिसका आपने ख्याल रखना है कि जो छिलके वाली साइड होती है ना, या तो ये जब तीला मोड़ते हैं ना आप, इस तरह तीला मोड़ोगे, या तो छिलके वाली साइड इधर अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, या फिर ये किसी भी साइड पे आएगी, या लेफ्ट या राइट। जैसे यूं तीला मोड़ोगे आप, छिलके वाली साइड फिर नीचे आएगी, हमेशा ऊपर कभी भी नहीं आती छिलके वाली साइड, या साइडों पे आएगी या नीचे आएगी। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं जो बगैर छिलके वाला था तीला हमारे पास। जो बगैर छिलके वाला है इसमें कोई आपने वो नहीं, क्योंकि इसमें छिलका है नहीं, तो इसमें कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि किस तरह से करना है। जहाँ मर्जी से इसको बैंड दे दो, जहाँ मर्जी से सिलाई कर लो। इसी तरह चारों कोनों पर ब्लेड चलाओ। अच्छा, जिस टाइम बगैर छिलके वाला आप करोगे ना तीला, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है कि अगर ज़्यादा पतला हो गया तो ये फिर तीला ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसमें छिलका तो है नहीं, तो इसके थोड़ी सी एहतियात करनी है तीला छीलते हुए कि एक मुनासिब इसको छीलना मुनासिब तरीके से। जब सारे कोने सेट कर लिए हैं, इसी तरीके से आप तीला रखो, अपना को पकड़ो और सिलाई शुरू कर दो इसकी। और साथ साथ बैंड करके चेक करना है इसको आपने। जब एक साइड से शेप निकल आए, दूसरी साइड से सिलाई शुरू कर दो। तो ये यार हमारी बगैर छिलके वाली तीली भी कमान तैयार हो गई है, और ये बड़ी ज़बरदस्त कमाने हैं। यानी ये आपका 22 नंबर पे गुड्डा बड़े मज़े से उड़ेगा और इशारों बनाचेगा। सिर्फ आप इसमें ट्रिक किया है कि गुलाई आपने साइडों से इसकी करनी है बेहतरीन किस्म की। सेंटर में इतना काम नहीं होता है इसके, क्योंकि जिस हम चिराई करते हो तो आप तीला उस हिसाब से काटते हो, इतनी आपने कमान का जोर रखना होता है। और उसके बाद चारों कोनों पे हल्का सा हाथ फेर के इसको राउंड करके फिर सारी सिलाई आप 4-4 ब्लेड मारो दोनों साइडों पे और इसको गुलाई दे दो। तो इस तरह से हमारे पास छिलके वाली भी तीली तैयार होगी, यानी एक उसमें से 2 निकल आई कमाने, और बगैर छिलके वाली भी तीली हमारे पास तैयार होगी ऐसे। इसके बाद जहाँ तक गज़ की बात है, गज़ का भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, गज़ बनाने के लिए ना उसका इतना कोई फिल्म नहीं है। ये फटी है गज़ की, साइज नाप में आती है 24 इंच की कटी हुई। इसमें से सीधे सीधे गज़ निकाल लेने हैं बस, और ये कि उनको साइडें साफ कर लेनी है। इसमें एक और चीज़ मैं बता, जैसे भी हमने पिछले डिस्कस किया ना कि जो छिलके वाली तीली होती है और बगैर छिलके वाली तीली होती है वो कैसे निकलती है। अब ये चौड़ी फटी है, इसमें से उस तरह की 2-2 तीलियाँ निकल सकती हैं। ये जो है इसकी छिलके वाली साइड है, ठीक है, और ये बगैर छिलके वाली साइड है। अब इसकी कटिंग कैसे होती है, सबसे पहले तो आपने यूं सीधे सीधे तीले आप निकाल लेते हो, ठीक है, इस तरह से आप तीले इसमें से सीधे सीधे निकाल लेते हो। फिर उसके बाद इसको इस तरह से काटते हो। ये अगर मैं फोकस ये कर जाए तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आपने यूं सीधे तीले काट लिए, फिर इसको बीच में से ऐसे एक एक तीले को स्प्लिट कर लिया। फिर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। इस तरह आपके काफ़ी सारे इसमें से तकरीबन 28-30 तीले निकल आते हैं। बगैर छिलके वाला होता है तीला, वो इस तरह से निकलता है। तो इसमें से खैर हमने गज़ निकालने का माने तो काटते नहीं है, इसकी हम चिराई कर लेते हैं ताकि गज़ का भी आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। इस बांस का ये मज़ा होता है यार, इसमें मतलब बड़ा सुकून में आप चिराई भी कर लेते हो और सिलाई भी हो जाती है। जो दूसरा लोकल बांस होता है ना जिसकी बात कर रहे होते हो आप, तो उसमें काम नहीं होता, उसमें लग पता जाता है। एक दफ़ा उसको काटो ना फिर उसकी सिलाई करो। दूसरा वो आप कह लो कि एक तरह से फोका सा बांस हो, जैसे फोम कटता ना उस तरह से वो बांस काट जाता है। जिस टाइम आप सिलाई शुरू करते हो ना उसकी सिलाई भी मज़ेदार नहीं होती।
इसी तरह जब ये आप तीला काट लिया, फिर अब इसको बीच में से काटते हैं ताकि वो छिलके वाली और बगैर छिलके वाले हमारे पास गज भी निकल आए डबल डबल इस तरह से। एक छिलके वाला गज निकल आया और ये एक बेहतरीन सा बगैर छिलके वाला गज निकल आया। अच्छा 2 गज हमने ये निकाले हैं, ठीक है, इनको बीच में स्प्लिट किया। अब इनको गिनते हैं ये कितने निकले हैं। 25 गज ये हैं, 2 गज वो हैं, ठीक है, टोटल हो गए 27। अब इन 25 में से भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि मज़ीद पतले होंगे और उनको भी मैं ज़रा बीच में से हाफ कर लेता हूँ चेक करके, फिर बताता हूँ फिर एक पट्टी में से कितने गज निकले हमारे। अच्छा गज की कटाई मैंने कर ली है, अब इसमें मैं गिन के बताता हूँ कि कितने हमारे पास एक पट्टी में से गज निकले हैं। यार ये हमारे पास अब एक पट्टी में से 36 गज निकले हैं। 36 चौड़ी पट्टी थी इस वजह से ज़्यादा निकले हैं, बारीक पट्टी होती है कम निकलते हैं। तो ये 36 गज हमारे एक पट्टी में से निकले हैं। तो ये आपको मैंने काट के बता दिया, डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया, वरना लोग काफ़ी पूछते हैं कि भाई किस तरह साफ है, क्या निकलते हैं, कितने तीरे निकलते हैं। तो ये आपके एक पट्टी में से तकरीबन चौड़ी पट्टी है, उसमें आपके 34 से 36 इतने गज निकल आते हैं। इनकी छिलाई कैसे होती है? इनकी छिलाई कुछ भी नहीं होती, बस इनको सिर्फ थोड़ा सा नीट करना पड़ता सब साइडों से ब्लेड लगा के। जो हल्के फुल्के रेशे निकले होते हैं ना, बस इनको ख़त्म कर देते हैं। और कहीं से आपको लग रहा है कि ज़्यादा मोटा है, फालतू है कुछ, तो उसको हल्का सा ब्लेड लगा के उतार दो। बस इतनी छिलाई होती है इसकी गज़ की। तो यार इस तरह से आप गज़ भी बना सकते हैं। गज़ बनाना बहुत आसान काम है, बस कमान की छिलाई थोड़ी सी है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है उसमें और मेहनत भी रिक्वायर्ड है उसमें फॉर श्योर। तो ये हमारा आई होप के काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। अगर कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपका मैं किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। कोई ये क्वेश्चन वगैरह आपका कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक पे यार मैं उधर रिप्लाई मुश्किल है, क्योंकि मैं वो इतना कोई यूज़ नहीं करता। तो उस पर फेसबुक वगैरह पे अगर कोई पोस्ट भी होती है तो वो इंस्टाग्राम से लग रही होती है। तो कोई मैसेज वगैरह करना है तो वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कर सकते हैं @kitescorner_YT, ठीक है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा सब भाई अपना। अल्लाह हाफिज़।